केले की खेती करने वाले किसान इन दिनों काफ़ी परेशान हैं क्योंकि केला में एक पनामा रोग जो है जिसको लेकर किसान जो है लगातार कॉल सेंटर हो किसान सेंटर से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के वैज्ञानिक हैं उनसे हम जानते हैं क्योंकि अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में। और यहाँ जो है केले की पूरी जो है अलग अलग की हम दिखा रहे हैं कि वो वैरायटी जो है लगी हुई है। यहाँ कैसे जो है केला से बचाव किया जाए और किसानों को यहाँ सीखने को भी बताया जाता है। यहाँ एक गोष्ठी का भी आयोजन होता है और तमाम तरह के जो ज़िले के किसान हैं या अलग-अलग जो ज़िलों से जो है समस्तीपुर आते हैं और वो लगातार जो है इसको लेकर खेती से संबंधित चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सर अभी जो है पनामा रोग है, ये पनामा रोग है क्या और इसका सिम्पटम क्या है? कैसे हम किसानों को ये बता पाएँ कि पनामा रोग के बारे में किसानों को कैसे बता पाएँ? जी। पनामा पनामा हुँ, पनामा विल्ट जो ये हुँ, रोग है, इस हुँ, रोग में होता क्या है कि हुँ, पत्तियाँ जो है गहरे पीले रंग की हो जाती हुँ, हैं हुँ, हुँ, और पत्तियों के अंदर जो डंठल होता है हुँ, जिससे वो आभासी तने से जुड़े होते हैं, हुँ, हुँ, अब आधार से ही टूट के जो है हुँ, वो क्या करते हैं कि सूडोस्टेम जो जो आभासी तना उसके चारों तरफ लटक जाते हैं, हुँ, जस्ट लाइक स्कर्ट। और हुँ, दूसरा सिम्पटम इसमें ये आता है हुँ, कि जिसका आभासी तना है, हुँ, हुँ। उसमें जो है गहरी दरारें बन जाती हैं, अच्छा। तो उसको सूडोस्टेम क्रैकिंग कहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। और जब हम क्या करते हैं कि इसके जो है आभासी तने को लंबवत काटते हैं, हुँ, हुँ, तो हमें डिस्कलरेशन भूरे रंग का जो है, हुँ, उसमें जो है डिस्कलरेशन जो है हुँ, दिखाई देता हुँ, है। और हुँ। जब इसके राइज़ोम को हम कट करते हैं, अच्छा, प्रकंद को हम जो जब रा कट जो करते हैं, जिसे प्रोटीन बोल लेते हैं। हाँ, 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 नीचे नीचे से हाँ, जो हाँ। न्यूट्रिएंट हुँ, हुँ। लेता है, हुँ, तो हुँ, उसको जब हम कट करते हैं, हुँ, हुँ, तो उसमें भी जो है हुँ, आपको जो है सफ़ेद, जबकि वो स्वस्थ होगा तो क्या हुँ। दिखेगा? स्वस्थ होगा तो एकदम सफ़ेद दिखेगा। केला नहीं, जो वो उसका तना है। हाँ, आभासी तना जो ये अच्छा। वो जो राइज़ोम है, हुँ, जिसको हम प्रकंद बोल रहे हैं, हुँ, हुँ, वो सफ़ेद दिखेगा। हुँ, लेकिन जब हम कट करते हैं तो उसके अंदर जो है डिस्कलरेशन जो है भूरे रंग की जो है हुँ, सदिश रचनाएँ दिखती हैं। हुँ, तो ये सारे लक्षण जो है क्लियरली जो है हमें लगता है हुँ। कि और इस तरह से जो प्रभावित जो केले के पौधे पौधे होते हैं, हाँ, कुछ ही दिन में मर जाते हैं। अच्छा। मर जाते हैं और इनके अंदर जो है फ्लावरिंग, फ्रूटिंग तो नहीं होता है और इनको अपने आप को बचा पाना भी बहुत मुश्किल है। तो दूसरा है कि जो जैसे केला है, ये आप यहाँ जो लगा हुआ है कौन-सी प्रजाति का है? ये भी बात कर लें? हाँ। ये जो है ये जो पनामा विल्ट है, इसके लिए जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्म स्पीशीज़ क्यूबेंस, इसकी 3 रेस हैं, रेस अच्छा। 1, रेस 2, रेस 3, हुँ, रेस 4। तो रेस 1 जो है इससे मालभोग प्रजाति के टाइप के जो केले हैं वो प्रभावित होते हैं, वही केवल प्रभावित होते हैं। रेस 2 जो है, इससे जो आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि बिहार में जो पोठिया प्रजाति के जो केले हैं, सब्जी हुँ, वाले केले हुँ, हैं, हुँ, हुँ, उससे रेस 2 से वो प्रभावित होते हैं। और लेकिन ये जो रेस 4 है, इससे केला की कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जो इससे प्रभावित ना होती हो। और हिंदुस्तान में ये जो रेस है, पहले 2015 के पहले जो है, यह रेस नहीं था। हुँ। पहली बार 2015 में ये रेस जो है बिहार के कटिहार ज़िले से जो है रिपोर्ट किया गया और इसको जो अच्छा है। एक मिनट जानना ये चाहेंगे जैसे रेसफोर्ड की बात आप कर रहे हैं, जी। तो रेसफोर्ड पहले जो आप बतला रहे हैं कि पहले नहीं था, हुँ, लेकिन क्या लगता है कि जो वातावरण में जो बदलाव हुआ है, हुँ। यह वजह तो एक डिजीज़ का ये नहीं है? ये देखिए इसके लिए ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो हुँ, वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, हुँ, एक भी कारण है, लेकिन हुँ, किसी भी रोग के लिए उस रोग कारक का होना ज़रूरी है। तो ये डेफ़िनिटली ये रोग कारक जो है कहीं न कहीं से आया है, जिसकी वजह से ये हुआ। सपोज़ करिए कि वातावरण हो, पौधा भी हो, यदि रोग उत्पन्न करने वाला रोग कारक नहीं है, तब भी बीमारी नहीं होगी। उसी तरीके से सपोज़ करिए कि रोग कारक है, पौधा है, यदि वातावरण जो है अनुकूल नहीं है तब भी बीमारी नहीं होगी। हुँ, और तीसरा कंडीशन ये है कि रोग कारक भी हो, वातावरण भी हो और पौधा ही नहीं हो तो बीमारी कहाँ से होगी? बीमारी कहाँ तो से बीमारी होने के लिए जो है रोग कारक का होना, ज़रूरी है? कंजीनियल वातावरण जो है का होना और तीसरा रोगग्राही जो है पौधे का होना। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठा होती हैं, तब जाके रोग जो है उत्पन्न होता है। और ये ड्वार्फ कैवेंडिश ग्रुप ऑफ बनाना जो है, ये पानामा बीट के लिए रेजिस्टेंट था। अच्छा, इसीलिए जो है आप देखेंगे पूरा हिंदुस्तान जो ये है, जो ड्वार्फ लगा हुआ है सब? ये जो अभी आप जो हाँ, फ़ील्ड में आप देख रहे हैं, हाँ, हाँ, ये जो है केले की एक प्रजाति है जिसको कि आप सब लोग जानते हो, ग्रैंड नाइन, अच्छा। जिसको ये बोलते हैं कटिहार साइड में जी जी9, ना, ना कटिहार जी9। साइड में होता है। हाँ, ये जो है हमारे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, हुँ, इस केले के अंदर यील्ड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये तकरीबन 100 टन तक उपज देने, यदि
जो साइंटिफिक तरीके से इसकी खेती की जाए तो तकरीबन जो है 100 केजी तक के भी बंच जो है लिए जा सकते हैं। तो ले एक बंच एक बंच जो है 100 केजी तक के लिए जा बंच में सकते हैं। कितने आते होंगे अगर लेकिन बात जैसे की कि जाए तो? हम लोग क्या करते हैं ना कि बिहार के में जो है हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंटल फील्ड पे जो है हुँ, हुँ। 60 केजी तक के बंच हम लोगों ने जो है जो ये पुराने ड्रिप समय से चले आ रहा है। हाँ, हाँ, 60 केजी तक का जो है ये ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन के माध्यम से जो है हाँ। अपने फील्ड पे हमने जो है 60 केजी तक के बंच लिए हैं। और अच्छा। ये जो केला जो था हुँ। ये रेस 1 रेस 2 के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंट था, इसमें रोग नहीं आता था। लेकिन 2015 के बाद इस जो पे है रेस 4 हावी हो गया। इसमें जो है रेस 4 आ गया है। हाँ। और आज की तारीख में जो है जो कोसी बेल्ट के हमारे जो केला उत्पादक किसान हैं, इस बीमारी को लेके उनके अंदर हैवक मचा हुआ है। हुँ। ये आतंक के तौर पे इसको ले रहे हैं और प्रतिदिन जो है केला की एरिया जो है उस क्षेत्र में घट रही है और केला की जगह पे वहाँ के किसान जो हैं दूसरी फसलें लगाना पसंद करें, जैसे मक्का या दूसरी फसलें अच्छा, लगाना वो फिर जो है पसंद करें। किसान जो ट्रेडिशनल की ओर लौट आया, जैसे हाँ, बागवानी की ओर किसान बढ़ा हाँ, और जैसे बीमारी आया उसके तो हाँ। इसके वैज्ञानिक इसके लिए क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि इसको रोकने के लिए क्योंकि जो है इसकी इससे अधिक मुनाफ़ा किसानों को होता नहीं, था। ये कह रहे हैं कि ये बीमारी क्या है, ये देखिए, ये केला जो है, केला में तकरीबन जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, हुँ, हुँ। तकरीबन 3 लाख रुपए है। अच्छा। 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर लगा के जो है, हम जो है 10 से 12 लाख रुपए का, तो इससे ज़्यादा जो है, हमें लगता है कि जो हुँ, मुनाफ़ा। कोसी बेल्ट के जो है, जो किसान हैं, केला को जो है केला की वजह से उनकी जो है, आमदनी आमदनी में बढ़ी है। इतनी ज़्यादा वृद्धि हो कि वो आज भी जब वो केला की खेती छोड़ रहे हैं, तो बहुत खुशी-खुशी नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि कोई भी इस केले मतलब केला का सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्योंकि 3 लाख लगा के तकरीबन 10 से 10 12 लाख रुपए जो है खेती से कमाना ये कोई मतलब मामूली नहीं है। ड्यूरेशन कितना होता है? ये तकरीबन जो है केला को हम 12 महीने में जो है जो टिश्यू कल्चर केला है, हाँ। जो ऊतक संवर्धन द्वारा तैयार केले को जब हम लगाते हैं, तो तकरीबन 12 महीने में हार्वेस्ट करते हैं। और जबकि हम वो लगाते हैं शक्कर से जब केला लगाते हैं, तो 14 से 15 महीने में जो है इसको हम हार्वेस्ट करते अच्छा हैं। 12 महीने में लगभग जो है वो 3 लाख लगाकर हाँ, प्रति हेक्टेयर वो 12 लाख के मुनाफ़ा कमा रहा है। हाँ, लेकिन वो फिर जो ट्रेडिशनल खेती की ओर लौट रहा है। हाँ। ये सबसे बड़ी हाँ, ये परेशानी है। दुखद है हाँ, इसलिए इस हाँ। बीमारी की वजह से जो वो जो है और अभी क्या है इस बीमारी को प्रबंधित करने का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे केवल हम बिहार या देश की बात नहीं कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस बीमारी को जो है प्रबंधित करने का जो है हुँ, इस बीमारी को प्रबंधित करने का जो है कोई सटीक उपाय जो है लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, पूरा हुँ, विश्व इस पे काम कर रहा है और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हुँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल सिटी के अंतर्गत हुँ, और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च ऑन ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत जो है हुँ, हम लोग भी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोगों ने क्या किया है कि केला के जो है सॉइल से हुँ, कुछ माइक्रोब्स जो है आइसोलेट किए हैं केला के पौधे के अंदर से हुँ, जैसे राइजोम हुआ, हुँ, इसके आभासी तने हुए, हुँ, इसके पेटियोल हुए, इसके हुँ, पत्तियों से जो है इंडोफाइट्स जो हुँ, प्लांट के अंदर जो है माइक्रोब्स होते हैं, फंगस और बैक्टीरिया होते हैं जो कि बीमारी तो उत्पन्न नहीं करते हैं, हुँ, वो क्या करते हैं उसको पौधों को बढ़ाते हैं। न्यूट्रिएंट देने का काम करते हैं हुँ, या बीमारियों से लड़ने के प्रति उसको तैयार करते हैं, उसको हम लोगों ने आइसोलेट किया है और हम लोग ने जो है इस रोग के जो रोग कारक के अगेंस्ट जो है हम लोगों ने टेस्टिंग किया और टेस्टिंग में इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तकरीबन 80 से 90% तक जो है हम बीमारियों को प्रबंधित करने में जो है अभी तक सक्षम हो पाए हैं। लेकिन अभी हमारा जो रिजल्ट है हाँ। अभी एक्सपेरिमेंट हमारा चल रहा है, बहुत जल्दी हम इस एक्सपेरिमेंट को लेके जाके हम जो हमारा हॉट स्पॉट है जो कटिहार, पूर्णिया, नवगछिया इलाके में जो है वहाँ पे हम फील्ड में टेस्ट करके जहाँ तब सर हम फिर लास्ट सवाल है कि इसके सिम्पटम जो किसान है इसको कैसे पहचान पाएँ? कि सिम्पटम क्या है? केले को मतलब क्या कुछ आने से जो है ये लगता है कि पनामा रोग जो है बढ़ रहा है? ये किसान इसे रोकथाम के लिए थोड़ा देर रोकथाम के लिए क्या कर कुछ करें? और इसके क्या जैसे सिम्पटम पहले जैसे बताइए? आपने बताया कि इसका सिम्पटम जब जब आप किसान हैं, जब अपने खेत को आप विज़िट करते हैं, हुँ, तो आप देखेंगे कि हमारे केले की पत्तियाँ जो हैं पीले रंग की नहीं, गहरे पीले रंग की हो गई हैं अच्छा। और हमारी पत्ती जो है, हुँ, पत्ती जहाँ से वो आभासी तने से जुड़ी हुई है, हुँ, हुँ। आधार से ही टूट के वो लटक गई है। जैसे ये जो दिख रहा है, जैसे एक धब्बा सा दिख रहा है, हाँ, उसी तरह हो जाएगा क्या? नहीं ये धब्बा जो आपको दिख रहा है, ये हाँ, धब्बा तो जो है इस केले की दूसरी बीमारी है जिसको सीगा टोका बोलते हैं। सीगा टोका। ये सीगा टोका है, ये पनामा विल्ट नहीं है। हाँ, पनामा विल्ट जब हम ये कह रहे हैं, तो ये
ये पत्ती हमारी जो अच्छा। आभासी तने से यहाँ हुँ। जुड़ी हुई है, ये हमारी यहीं से टूट के ऐसे लटक जाएगी। हाँ। ये दिख रहा है ना, इस तरह से अच्छा, ये उसका वो टूट के खुद जो ब है खुद जो है डिस्ट्रॉय ये होना शुरू हो हाँ, जाएगा। नहीं ये जैसे इस तरह से टूट के लटक जाएगी और ये पत्ती जो हमारी इस तरह वो से तना जो वो कमज़ोर करता है, है। ये क्या है कि ये चारों तरफ लटक के जो है, हाँ, ये जस्ट लाइक आभासी तने से जो है, जस्ट लाइक स्कर्ट जो है, ये हाँ। इस तरह से हो जाएगी। तो अच्छा, ये जो है, ये आप देख रहे हैं ना क्लियर का, ये जहाँ से इसको पेटियोल बोल रहे हैं, ये पेटियोल है, जो अच्छा। पत्ती जुड़ी है हाँ, और इसका आधार ये है, तो आधार से टूट के ये आधार ये को ही ख़त्म कर रहा ये है। हाँ, ये नहीं, ये पत्ती का जो आधार है ना, हाँ, यहीं से टूट जाएगा और इसका कलर जो होगा पीला। गहरे पीले रंग का अच्छा, होगा, अच्छा। गहरे पीले रंग का और जब हम इसको कट करेंगे, इस आभासी तने को जब हम हुँ, कट करेंगे, हुँ, तो कट करने पे क्या है कि हुँ, हमको इसके अंदर जो है, हुँ। इसका जो अंदर यदि पौधा हमारा स्वस्थ होगा, तो क्या दिखेगा? सफ़ेद दिखेगा। लेकिन यदि पानामा विल्ट होगा, तो ये भूरे रंग की जो है सदृश संरचनाएँ दिखेंगी। उसी तरह से जब हम इसके राइज़ोम को कट करेंगे, इसके नीचे का राइज़ोम को जब कट करेंगे, तो वहाँ भी हमको जो है भूरे रंग का जो है डिस्कलरेशन जो है दिखाई देगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर क्योंकि पूरा का जो केला का जो सिम्पटम है पनामा रोग को लेकर लगातार जो किसान सवाल भी कर रहे हैं, किसान बातचीत भी करना चाहते हैं और किसान ये चाहते हैं कि क्योंकि अधिक से उसका हल हो सके। लेकिन सर ने बताया कि लगभग अगर जो केले की खेती जो किसान करते हैं, अगर वो उनका जो अगर उत्पादन की अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर अगर फसल वो लगाते हैं, तो इसका उत्पादन चलिए और अब हम बात करते हैं, ये उत्पादन जो है 3 लाख रुपए अगर लगाता है तो वो साल भर में उसका जो उत्पादन टोटल हो जाएगा वो 12 लाख हो जाएगा। मतलब धान हो, गेहूँ हो, मक्का हो, इन तमाम ट्रेडिशनल जो खेती है, वो खेती करके जो है किसान उससे जो है उतना मुनाफ़ा नहीं कमा पाते हैं। और भी हैं सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर आशीष पंडा क्या कुछ अच्छा हाँ, हाँ। बताइए? अच्छा, क्या यहाँ क्या कुछ करते हैं आप? क्या कुछ मतलब आपका काम है? कैसे किसानों को किसान से आप कैसे इंटरैक्ट होते हैं? क्योंकि युवा हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। भाई चलिए। पॉज करेंगे थोड़ा बात करेंगे बताऊंगा मैं किस फील्ड में कैसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ डॉक्टर आशीष पंडा जी हैं। बताइए कि केले की जो वैरायटी है, उस वैरायटी को लेकर बताइएगा और किसान को जो है अधिक मुनाफ़ा केले क फसल लगाकर कैसे मिलता है? और क्योंकि अभी जो है पनामा रोग भी चल रहा है, तो कहीं न कहीं ये प्रभावित करता है और पूरा बताइए क्या है पूरे बारे में? जैसे केला के बात करें तो बिहार जो है हुँ, केला का घर माना जाता हुँ, है। हुँ। यहाँ पे हमारे जितने केले के जो लोकल बनानास है अच्छा। वो बहुत सारा अलग अलग टाइप का लोकल केला मिलता है। हुँ, लेकिन लोग आप जैसे पूछे ना मुनाफा के लिए, हुँ। मतलब हमें बस मुनाफा पे कुछ ज़्यादा ही हम लोग उसमें ढल जाते हैं। हाँ, हाँ। तो इसीलिए किसान एक ही वैरायटी करने लगे हैं जो अच्छा, G9 केला को। अच्छा। तो G9 केला G9 हाँ, केला जो है, जिसको ग्रांड 9 केला कहते हैं, हुँ, ये इज़राइल से आया हुआ एक हुँ, वैरायटी है और इसमें यील्ड तो अच्छा आता है, लेकिन जो कुछ डिमांड होता है, मान लेते हैं अभी छठ का त्योहार था, छठ में हमें हरा वाला केला नहीं चाहिए, छठ में सबको चाहिए चिनिया केला चिनिया या केला, अल्पान केला या अल्पाइन। हमारा मालभोग केला। हाँ, तो जो हमारा लोकल केला है, जिसका पीला होता है छिलका, वो हुँ, केला धीरे-धीरे बंद हो रहा है। जैसे पनामा विल्ट के बारे में बात किए, पनामा विल्ट मालभोग के लिए खतरा है। हुँ, मालभोग को उसका नाम मालभोग क्यों है? उसको भगवान के प्रसाद माना जाता है। उसका जो खुशबू है वो बाकी में नहीं मिलता। अल्पान को कहते हैं कि घर में एक अल्पान का घोर रख दीजिए तो वो पूरा महक जाएगा, हाँ। ठीक है? खुशबू दे तो हाँ, ये जो पीला छिलका वाला केला होता है, तो वो केला हमारे लोकल केला है और वो बिहार में ही सबसे ज़्यादा मिलता है, जो अच्छा। वैरायटी है। हमारे जो अल्पान है, जो चिनिया है, हाजीपुर का चिनिया है, हुँ, हुँ, जो हुँ, हमारे यहाँ मालभोग है, जो हुँ। लालगंज बेल्ट में जो होता है बड़ा वाला मालभोग, आप जाएँगे पटना में आपको 250-300 तक एक-एक डज़न मिलता है। अभी छठ हुँ, में तो मैं सुना हूँ ₹1200 डज़न में बिका है अच्छा हाँ। मालभोग। डज़न तो में नहीं, घौर उसका होता था। नहीं, घोर 6000 अच्छा! छठ में मुज़फ्फरपुर बाज़ार का प्राइस अरे है रे ये। रे! तो ये जो चीज़ें हैं, हमारे जो हाँ, लोकल केले का डिमांड है, हम हुँ, उस पे काम कर रहे हैं। हुँ, मुनाफ़ा के लिए तो जी9 लोग कर रहे हैं, उसको हुँ, कैसे बढ़ावा मिले, कैसे यील्ड ज़्यादा मिले, उस पे हुँ, भी काम हो हुँ, रहा है। हुँ, प्लस जो हुँ, थ्रेड्स आ रहा है, जैसे हुँ, जी9 केला हो सकता है कि पनामा विल्ट का जो हुँ, रेस 4 है, हुँ, उससे नुकसान हो सकता हुँ, है हुँ, या बाकी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम फ्यूचर रेडी बनाना कर रहे हैं। जो आगे के लिए हमारे लोकल केला कैसे जो लोकल बनानाज़ है, जो येलो स्किन बनाना है, हुँ, वो कैसे फ्यूचर रेडी होगा, रेजिस्टेंस होगा, हुँ, यील्ड आएगा, जो कल को कोई प्रॉब्लम होगा, हमें ज़रूरत नहीं पड़े कि हम लोकल केला को भूल गए, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसमें जो आईसीआर एनआरसी बनाना है, जो नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना, त्रिची तमिलनाडु में जो है, अच्छा, उनके साथ हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। हमारा जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड फ्रूट्स प्रोजेक्ट है, तो हम लोग वहाँ से जो रेजिस्टेंट जर्मप्लाज़्म है हमारा, तो उसको लाके हम उसमें ब्रीडिंग कर रहे हैं। ब्रीडिंग मतलब हम क्रॉसिंग करके जो रेजिस्टेंट सोर्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कि हम लोकल केले को रेजिस्टेंट बना रहे हैं।
उसके जो रोग प्रतिरोधी अच्छा, शक्ति है क्षमता वो बढ़ा बढ़ा रहे रहे हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो जब फ्यूचर में बीमारी आएगा या ऐसे प्रॉब्लम में हम चाहते हैं कि हमारा जो लोकल केला है वो जीने इनको टक्कर दे। तो हम अच्छा। लोकल बनाना पे ही काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारे उसी प्रजाति का है, लेकिन कितना बड़ा घोर है। जो हमारे लोकल केला कांथाली, आज के डेट में आपको कांथाली कंथाली किसान के यहाँ नहीं दिखेगा। दिखेगा ही नहीं, चीनिया हाँ। बहुत कम हो रहा है, अल्पन। तो हम उस पे काम कर रहे हैं कि वो कैसे फार्मर्स उसको अडॉप्ट करें और वो फ्यूचर रेडी बने। जो बीमारी हो या कोई बाकी प्रॉब्लम हो, इवन जो क्लाइमेट चेंज, जब ठंडा, गरम, बेमौसम बारिश हो, ज़्यादा बारिश हो जाए, कम बारिश हो जाए, हाँ, तो वो वो सब प्रभावित चीज़ों ना को हो। हाँ, प्रभावित ना हो और जो किसान ले तो वो बेफ़िक्र होके उसको केला का खेती करे, चलिए जो बहुत-बहुत मुनाफ़ा धन्यवाद। में ये है हमारा। तो अभी हमने क्या जो जो यहाँ के वैज्ञानिक थे उन लोगों से जाना और लोकल केला को लेकर क्या कुछ वैज्ञानिकों की सोच है, वो कहाँ तक काम कर रहे हैं और जो बाहर से जो जी9 केले की बात हो रही है, क्योंकि अभी जो है जो अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जी9 केला ही जो है अधिकांशतः किसान जो है उसको लगाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब जो है पनामा रोग जो है उसको कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है, जिससे किसान प्रभावित भी हो रहे हैं और कई ऐसे किसान हैं जो इसकी खेती छोड़ रहे हैं। हालाँकि वैज्ञानिक इस पे काम कर रहा है और लगातार जो है कुछ अच्छे संकेत भी मिलने वाले हैं।